सेल जो होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है वो हम जानेंगे। एक्चुअली क्या है कि ये टॉपिक बहुत ही आसान है और इससे रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ठीक है, तो स्पेशल लोको पायलट के जो बच्चे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है ये। ठीक है ना। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो इसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है ना। अब आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है कि सेल या बैटरी जो होती है उसके अंदर भरा हुआ जो रासायनिक पदार्थ होता है, केमिकल होता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, उसकी एक रेजिस्टेंस की प्रवृत्ति। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, किसी सेल या बैटरी में भरा रासायनिक पदार्थ, किसी सेल या बैटरी में भरा रासायनिक पदार्थ का वह गुण जो बहने वाली करंट में रुकावट डालता हो तो उसे क्या कहते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। देखो, किसी भी सेल या बैटरी के अंदर करंट का बहाव जो होता है वो लोड के कारण होता है। लोड अगर डालोगे तो ही उसके अंदर क्या होगा, करंट बहाव। इसे किससे डिनोट करेंगे, इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है सर वो आपका बनता है, फॉर्मूला है R इक्वल ES माइनस बी अपॉन आई, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं ES माइनस बी अपॉन आई बराबर क्या होता है, V अपॉन R ES माइनस बी अपॉन बी। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, कोई सेल है या बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे डिटरमाइन करना है तो निकाल सकते हैं। V क्या है, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, और इसी वोल्टेज के कारण किसी भी बैटरी के अंदर करंट का बहाव होता है। यह है स्रोत विद्युत वाहक बल, और यह है आपकी लोड धारा। ठीक है ना। और यह है आपका लोड रेजिस्टेंस। तो जो सेल है उस सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध जो है इसको निकालने का फॉर्मूला, तो इसकी यूनिट है, क्या है इसकी यूनिट, ओम, या फिर क्या होती है, महो इनवर्स या सीमेन इनवर्स, सीमेन है या साइमन इनवर्स। ठीक है ना। तो ये सब क्या है इसकी यूनिट। अब जो क्वेश्चन जो बनते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध से यूनिट से पूछ लिया जाता है या फिर इस फॉर्मूला बेस पे पूछ लिया जाता है। किसी भी बैटरी के अंदर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को कम रखना है तो हमेशा उसमें करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध था